हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से गेस्ट क्वेश्चंस को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले 3 वीडियो गेस्ट के लिए मैंने जीएस पेपर 2 में 3 वीडियो बना चुका हूं और जीएस पेपर 1 के लिए मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। जीएस पेपर 2 का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चौथा सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। इससे पहले 3 सेट में कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को गेस कर दे चुका हूं, उसको भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो भाई लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। स्टैटिक्स के सीरीज को मैं रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप चूंकि स्टैटिक्स एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जहां से आप 72 में 72 कर सकते हैं। तो 72 में 72 हो, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना, अलग अलग सेट से प्रैक्टिस करना, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक्स आपके टाइम को भी कहेंगे कि बचाने में मदद करेगा और स्टैटिक्स आपको फुल मार्क्स दिलाने का भी काम करेगा। इसलिए स्टैटिक्स को इग्नोर करना बेवकूफ़ी भरा काम होगा। स्टैटिक्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम उतना सेव होगा और टाइम सेव करने में सफल हो पाए तो फिर एग्जाम आपका स्वतः अच्छा जाएगा। इसलिए स्टैटिक्स को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। शाही पाठशाला डेली एक स्टैटिक्स लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहा है, उस स्टैटिक्स को देखिए। तो जीएस पेपर 2 में आज मैंने कितने प्रश्न को गेस किया है, आइए इस पर सीधे लिए चलता हूं। यहां पर पहला प्रश्न के लिए मैंने लिया है, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने तथा दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने में दल बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए। यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बातें आप लोग को प्रमुखता से तैयार करना है और उसके विभिन्न आयाम में आपको तैयार करने हैं, जिसको मल्टीपल डायमेंशंस बोलते हैं, कि उसमें तैयार करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, जितना भी प्रश्न आप तैयार करिए उसको सभी पहलुओं पर ध्यान में रखकर तैयार कीजिए। हो सकता है कि प्रश्न का फॉर्मेशन मैंने अपने तौर तरीके से अपने हिसाब से इस रूप में लिखा, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा। हमने इस एंगल से पूछा, वो किसी दूसरे एंगल से पूछ ले। इसलिए जब कभी भी तैयार करेंगे मैं एक प्रश्न फॉर्मेट करके दे रहा हूं, लेकिन आप उसको इतना पर ही सीमित न रखें बल्कि और भी पहलुओं के लिए आप तैयार रहें। दूसरा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को अक्सर लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढांचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको जन जो है ना उसको विश्लेषण समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, विश्लेषण कीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्धी संघवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जबकि सहयोगात्मक संघवाद अब भी एक आदर्श बना हुआ है। बदलते केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में इस प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर सहकारी संघवाद आपको तैयार करने हैं और केंद्र राज्य संबंध को ध्यान में रखते हुए तैयार करने हैं। इसके बाद आइए चलते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, आकांक्षी जिला की अवधारणा एक नवाचार आधारित शासन मॉडल प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुधारों का सुझाव दीजिए। तो ये आकांक्षी जिला की अवधारणा पर आपको यहाँ पर एक प्रश्न तैयार करना है और नवाचार आधारित मॉडल प्रस्तुत करती है। यह अवधारणा क्या करती है, एक नवाचार आधारित मॉडल प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न तैयार करेंगे। जितना प्रश्न दे रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको यदि आप छोड़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की कठिनाई को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आइए चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण क्षमता संचालित मॉडल से बाजार संचालित प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इन स्पेस के विशेष संदर्भ में
इस परिवर्तन में प्रमुख अवसरों और संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करिए। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक प्रश्न है। ये आकांक्षी जिला की अवधारणा जो है, इसको आप पॉलिटी में भी कह सकते हैं और इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटी ही ज़्यादा कहेंगे, पॉलिटी ही मानकर चलिए। और उसके बाद इधर मैंने सभी पॉलिटी से ही लिया है। तो आज का जो हमारा सेट है ये पॉलिटी विशेष है। और मैं सभी मतलब कि पेपर 2 के तीनों सेक्शंस का आपको समान रूप से दिया करूंगा। जैसे आज पॉलिटी का प्रश्न कुछ ज़्यादा है, किसी दिन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, किसी दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है। तो सभी सेक्शन को मिला करके मैं संतुलित करने का प्रयास करूंगा। और भी इसी प्रकार से सजेशन को देखने समझने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।